हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजेस, रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जीआरएम पेज के लिए मैं सिस्टर डेबरा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर परमेश्वर के वचन को इस पेज पर बांटने पाई। सिस्टर डेबरा, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और परमेश्वर इस पेज को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और जय जयकार हो और हम सब मिल करके परमेश्वर के नाम की यूं ही स्तुति और आराधना करते रहें, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर है और हम सब मिल करके उसके नाम की महिमा कर रहे, तो एक बार फिर मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितने लोग मेरे साथ लाइव सेशन में ऐड हैं, मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आज के वचन के द्वारा हम सब जो है आशीषित होने पाए। तो एक बार फिर सबको जय यीशु की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने दिया। हाँ पिता परमेश्वर, आप महान हैं, सामर्थी हैं और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नेटवर्क के लिए कि पिता परमेश्वर नेटवर्क कनेक्शन सही रहने पाए, ताकि आपके वचन को हम सब अच्छी तरीके से सुन सके, समझ सके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप है। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपना दया भरा हाथ हम सब के ऊपर रखिए। रहम करने वाले जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और जय जयकार होने पाए। पिता सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, पिता अपना रहम, अपनी करुणा हम सब के ऊपर करिए। और इस पेज के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से परमेश्वर बहुत सी आत्माएं बचाने वाली हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जीआरएम पेज को पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू में देते हैं पिता परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा बहुत ढेर सारे लोग आशीषित होने पाए। पिता प्रभु यीशु मसीह, जीआरएम टीम को, सिस्टर डेबरा, रामदास सरन को, सर को जो है पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और जय जयकार हो पिता परमेश्वर, और देश के कोने कोने में पिता परमेश्वर आपके वचन को फैला सके। पिता सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, सारी आदर में मैं पिता आपको देते हैं और आपके मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में रेवरेंड क्रिस्टोफर भैया हैं, प्रेज द लॉर्ड, आपका को जय यीशु की बोलते हैं। और सिस्टर उषा हैं और सिस्टर अर्चना है, सभी को जय यीशु की। बहुत सारे लोग हम लोग के साथ ऐड हो चुके हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने दिया है कि प्रार्थना हमारा कवच है, प्रेयर इज आवर शेल्टर। और सही बात है, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा ही सारे बंधन टूटते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम आजाद होते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही जो है हमारे जीवन में छुटकारा और चंगाई आती है। हर एक घुटना जब प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकता है तो बंधन टूट जाते हैं और हम सब आजाद हो जाते हैं। तो आज का जो वचन है वो वचन है प्रार्थना हमारा कवच है। और सच बात है कि प्रार्थना हमारा कवच है। और लिखा है जैसे कि वचन में यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और उसी परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत होती है। जब हमारे बैरी हमारे पीछे पड़े होते हैं, जब हमारे पीछे शैतान पड़ा होता है, जब हमारे जीवनों में परेशानी आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, टेम्पटेशन आता है,
तब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना हमारा कवच है। और लिखा हुआ है, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ तब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जितने लोग यहाँ पर ऐड हैं और परमेश्वर की इस महिमा को, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं, तब तक तू बैठा रहे। प्रार्थना करते रहिए जब तक कि परमेश्वर आपके बैरियों को आपके नीचे ना कर दे। चाहे वो बैरी कलेश हो, चाहे वो बैरी बुराई हो, चाहे वो बैरी शैतान हो, चाहे वो बैरी किसी भी प्रकार का टेम्पटेशन, परेशानी, दुख और तकलीफ हो, जब तक परमेश्वर आपके चरणों में, आप जब तक परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठेंगे और जब तक वो आपके पैरों के नीचे आपके बैरियों को ना कर दे, तब तक परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहिए, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और उसके वचन में भी लिखा हुआ है कि जब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर का तेज हमारे और आपके पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। इसलिए प्रार्थना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। और प्रार्थना के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। प्रार्थना के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुख में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है और हम क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरे पास बहुत ढेर सारी ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आती है। कभी कभी वे कहते हैं कि हम बहुत दिनों से, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें हाँ और आमीन में नहीं मिलता है, यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है और जब हम निराश हो जाते हैं, तो निराशा में नहीं जाना है। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 35वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसीलिए अपना हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, मगर हम परमेश्वर के चरणों में नहीं जाते हैं। आज भी मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई और जब मैंने उनसे बोला कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठे रहिए, क्यों नहीं आपको चंगाई मिलेगी, परमेश्वर क्यों नहीं आपके जीवन में चंगाई लेकर के आएगा, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। और जिस तरीके से यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए अपना हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें और आपको यही सिखा रहा है कि जब कभी हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं, तो हियाब छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें धीरज धरना है और उस धीरज में जब हम क्या करेंगे, हम जब धीरज धरेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे और उसका प्रतिफल हम और आप पाएंगे। निराशा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जो है हमें क्या करना है, उसका प्रतिफल पाने के लिए हमें निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। कैसे नहीं हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलेगा, कैसे हमारा परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहते हैं तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारा पिता अपने खोजने वालों को प्रतिफल ना दे। और यहाँ पे लिखा भी है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 6 आयत में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हमें और आपको विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता, हमारा परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है जब हम उसे खोजते हैं। और जैसे कि लिखा भी है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
जब हम मांगते हैं तो जो है देता है, और जब हम उसके नजदीक जाते खटखटाते तो हमारे लिए खोलता है, और जब हम ढूंढते हैं उसे तो पाते हैं। और लिखा है कि खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमारा परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देगा। इसलिए यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर, यदि आप में से कोई ऐसा इसमें ऐड है और इस वचन को सुन रहा है, या और भी कोई इस वचन को सुनेगा, तो परमेश्वर का इस वचन को याद रखिए। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 35वीं आयत कि इसीलिए अपना हियाब मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं कैसे, किस तरीके से हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे दे। किस तरीके से हम उसके सम्मुख में जाएं? तो इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में कैसे जाएं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हम सच्चे मन और दूसरा पूरे विश्वास के साथ उसके समीप जाएं। सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हम उसके समीप जाएंगे। और लिखा है कि विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काओ, विवेक का दोष जो है दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काओ, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध मन और शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाते हैं। मन में छल और कपट के साथ हम जब परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में नहीं देगा। इसीलिए जब हम परमेश्वर के समीप जाएं, जब हम प्रार्थना करने जाएं, चाहे हम अपने लिए प्रार्थना करें, चाहे हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब उसके समीप जाएं तो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को, और लिखा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा के अंगीकार को हम दृढ़ता के साथ क्या करें? थामे रहें, ताकि हमारा परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे। इसीलिए आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसका आने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो हम अपने सच्चे मन और विवेक का दोष दूर करके परमेश्वर के हुजूरी में जाएं, ताकि हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में मिले हमें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन में उद्धार आ सकता है। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में आशीषें आ सकती है, क्योंकि प्रार्थना हमारा कवच है। और जब हमारे चारों तरफ तकलीफ होती है, परेशानी होती है, शैतान हमें हलाकान और परेशान करता है, तो प्रार्थना के द्वारा ही हम सेफ होते हैं। और तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो वो है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। ये बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से प्रार्थना करें, किस तरीके से हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में हमें दे दे। अगर हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में यहाँ पे लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। हमें बहुत ज्यादा चिल्ला करके और बहुत ज्यादा गा करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब हम डिवोशन में जाते हैं तो लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हमें दिखाने के लिए किसी से प्रार्थना नहीं करनी है। और लिखा है और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर।
हम अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करें और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें कैसे प्रार्थना करनी है? हमें गुप्त में प्रार्थना करनी है और अपने पिता के पास जा करके प्रार्थना करनी है और तब हमारा पिता हमें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्या हमारे और आपके बहुत बोलने से परमेश्वर जो है हमारी सुन लेगा? अगर हमने विश्वास के साथ एक शब्द भी बोल दिया कि प्रभु यीशु मसीह तू हम पर रहम कर, तो परमेश्वर हम पर रहम करेगा। अगर हमने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से मांग लिया है तो हमारी बातें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और हमारी और प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। उसका प्रतिफल हमें और आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं याकूब की पुस्तक अगर हमें मिल जाता है, अगर किसी को आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, याकूब की पुस्तक उसके 6 अध्याय में यहाँ पर भी परमेश्वर का अनुग्रह और अभिषेक जो है प्रार्थना के लिए क्या बोलता है, प्रार्थना के लिए क्या कह रहा है। याकूब की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में कि लिखा है कि तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हम परमेश्वर की हुजूरी में लगातार और निरंतर परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर जब आएगा तब हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तब हमारा उद्धार होगा, तब हमारे बंधन टूटेंगे। लेकिन जब हम निरंतर विश्वास के साथ परमेश्वर के हुजूरी में बैठे रहते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा और हम उससे आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और आशीष देता है। और सबसे बड़ी बात और एक सवाल हमारे और आपके लिए है कि हम प्रार्थना जो है, हमें प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है तो हम प्रार्थना को जो है लगातार और निरंतर हम प्रार्थना करते रहे, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हम कैसे परमेश्वर के सम्मुख जाए, हमने इसको भी जान लिया है, और हमें कैसे प्रार्थना करनी है ये भी हमने जान लिया है। लेकिन अब एक सवाल और ये उठता है कि हमें किसके नाम से प्रार्थना करनी है, किसके नाम से प्रार्थना करनी है। बहुत से लोग बहुत तरीके से पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और हमें और आपको किसके नाम से प्रार्थना करनी है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाए, हमारी प्रार्थना जल्दी से सुन ली जाए। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में यहाँ पे लिखा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं करूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें और आपको मांगना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके पिता की महिमा हो। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रॉमिस है, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस कर दिया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ना सुने, उसका प्रतिफल आपको ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर के इस वचन में यहाँ पे परमेश्वर ने लिख दिया कि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर डेफिनेटली करेगा, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपको ना मिले।
क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। जब उसका पिता उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है तो हमारा पिता हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें और आपको क्यों नहीं देगा? वो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। अगर हम देखेंगे कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में यहाँ पे लिखा है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हमें और आपको पता है कि वो हमारी सुनता है, और लिखा हुआ है कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया। हमने जो कुछ मांगा है वो पाया भी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें और आपको देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो हमें और आपको नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम और आप बस विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहें। वो परमेश्वर हमें हर एक बंधन से छुड़ाएगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और लिखा भी है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ करती है। प्रार्थना जो है वो हमारा और आपका एक कवच है, और एक बार प्रार्थना करके उस चीज का धन्यवाद देना शुरू कर दें तो आपको जरूर मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है, और इस बात का एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। एक बहन थी, मैं उनकी एक गवाही आपको बताना चाहूंगी कि एक बहन थी, और उनसे मैंने बोला कि आप ठीक है अपनी कार के लिए प्रार्थना करिए, और प्रार्थना करने के बाद उसके बाद उसका धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर उनके घर में कार आ गई। उन्होंने बस एक बार प्रार्थना करी और उसके बाद उस प्रार्थना के बाद उस चीज का धन्यवाद देना शुरू कर दिया और उनके घर में कार आ गई। और मैं अपनी भी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में किया कि जब हमारे पास कार नहीं थी और जब हमने एक की रिंग खरीदा और उस की रिंग के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करी कि परमेश्वर ये कार की चाबी इसमें हम लगाएंगे और परमेश्वर हमें कार चाहिए और आपने हमें कार दे दी। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ साथ विद इन 2 मंथ हमने कार खरीद ली। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यही बात मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है। मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब तुम एक बार प्रार्थना करके मांगते हो तो इस बात पे विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने आपको वो चीज दे दी है, और प्रतीति कर लो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमने प्रतीति करी, हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने उस चीज को पूरा किया। तो एक बार प्रार्थना करके यदि आपको कोई चीज चाहिए तो एक बार प्रार्थना करिए और प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, तो परमेश्वर उस चीज को जरूर पूरा करेगा। उसका प्रतिफल, प्रार्थना का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो हमें क्या करना है, अपने मन के दोष को दूर करके परमेश्वर के हुजूरी में जाना है, तभी हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में हमें और आपको मिलेगा। प्रार्थना का प्रतिफल हमारे और आपके जीवन में जरूर है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं तो प्रार्थना का प्रतिफल हमें और आपको जरूर मिलता है, क्योंकि मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। आपका प्रतिफल आपके सामने रखा है। प्रार्थना वो कवच है, प्रार्थना वो शेल्टर है जिसके द्वारा हम और आप सेफ रहते हैं, जिसके द्वारा हमारे और आपके बंधन टूटते हैं, जिसके द्वारा हम और आप आजाद होते हैं, हम और आप
के बहुत सी रुकी हुई चीजें पूरी होती हैं, क्योंकि प्रार्थना जो है वो सारे कार्य को करवाती है। प्रार्थना के द्वारा शैतान हारता है। प्रार्थना के द्वारा शैतान हमारे जीवनों से रास्ते को क्या करता है, मोड़ लेता है। वो परमेश्वर, वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, जिसकी हुजूरी में हम और आप बैठे रहते हैं, हमारे बंधन को तोड़ता है। वो बंधन जो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा टूटेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारा कवच है। हमें चारों तरफ से प्रार्थना क्या करता है, घेरे रहता है, और एक पूरे जो है चारों तरफ से हमें क्या करता है, कवर करता रहता है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है। हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहें। और उसके 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें और आपको निरंतर प्रार्थना में लगा रहना है। हर बात के लिए धन्यवाद करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें और निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में रहें, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है, जो हमारी प्रार्थना, जिसकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो है हम और आप सेफ रहते हैं। जब हम और आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम और आप सेफ रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हमारा कवच है। प्रार्थना हमारा कवच है। हम और आप अगर सेफ हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे रहिए नियाब के साथ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। आइए हम और आप प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम अपने आप को कमजोर समझते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमें बल मिलता है पिता। जब प्रभु यीशु मसीह हम अंधेरे में होते हैं, प्रार्थना करते तो तू रोशनी जलाता है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है तो अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब हमारे जीवन में निराशा आती है तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के द्वारा आप हमारे जीवन में आशा को जगाते हैं। मेरे खुदा, प्रार्थना हमारा कवच है और प्रार्थना के द्वारा हम सेफ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, पिता, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, जो आपकी आत्मा के द्वारा आज बोया गया, हम उसको सुनने वाले नहीं परंतु पिता परमेश्वर आपके वचन पे चलने वाले भी हो सके, कि जब हमारे जीवनों में निराशा आए तो परमेश्वर हम हियाब ना छोड़े पिता परमेश्वर। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ होना आमीन में ना मिले, तब भी हम पिता परमेश्वर निरंतर आपकी हुजूरी में बैठे रहें, जब तक हमें उसका प्रतिफल ना मिल जाए। मेरे खुदा, सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, धन्यवाद करते हैं नेटवर्क के लिए, और धन्यवाद करते हैं इन सभी भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे जितने लोग पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, सब पर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक हो पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर उनके बंधन टूटे, परमेश्वर आपकी आशीष उनके जीवनों में होने पाली हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इस लाइव सेशन को देखेंगे पिता परमेश्वर बाद में, उन पर भी पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक हो, और इस वचन के द्वारा पिता उनके जीवनों में आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे यीशु नासरी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष के लिए, हर एक उत्तम पर के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे खुदा पिता परमेश्वर, इस पेज को, GRM पेज को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस पेज के माध्यम से पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में आशीष आने पाए, बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह। इस पेज के फाउंडर सिस्टर डैबरा को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी महिमा के लिए उन्हें बहुत आय से इस्तेमाल करिए पिता।
सामर्थी परमेश्वर, जितने भाई बहन जुड़े हैं सबके ऊपर आपका अनुग्रह हो, सबके परिवार में पिता परमेश्वर आपकी आशीषें ठहरने वाली हो सके, शैतान उनकी आशीषों को चुराने वाला ना हो पिता। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं और यीशु मसीह आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए और परमेश्वर के इस वचन को सुना। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे और प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। कल 10 बजे मैं अपने पेज से, रोजा शैरोन मिनिस्ट्री के पेज से कल परमेश्वर के वचन को लेकर के आऊंगी, तो आप सब कल के वचन को भी सुन सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। सिस्टर डैबरा, परमेश्वर आपको भी बहुत आय से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। सबको जय मसीह की।